हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा एंड मेरी शादी थी 5 फरवरी 2026 में। इस वाले व्लॉग पे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना ब्राइडल ट्रूसो कस्टमाइज़ करवाने में कितने पापड़ बेले हैं। सो डू वॉच द कंप्लीट व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन हम जा रहे हैं मेरा दखोना सेलेक्ट करने। तो वो आज हम डिसाइड करने जा रहे हैं, वो कस्टमाइज़ करूँगी। मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अभी मेरे साथ है गोयारी और साथ में है दीदी, जो कि है गोयरी का दीदी। तो हम तीनों जा रहे हैं अभी वेडिंग का दखोना कस्टमाइज करने के लिए, एंड उसको बनने में भी लाइक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ या फिर 2 महीना तो लग ही जाएगा। तो इसी वजह से आज जा रही हूँ। एंड आज का डेट इज़ 12 नवंबर। तो ये देखिए 12 नवंबर है। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी 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 स्पेशल मोमेंट फॉर अस। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये हमारे साथ बना रहे। जब भी मैं अपने शादी के बारे में सोचूँ तो मैं ये वाला वीडियो क्लिक करूँगी और देखूँगी शायद से। तो इसी वजह से मैंने व्लॉग बनाया। तो आप लोग मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो गैरी कैसा फील हो रहा है बताओ? बढ़िया। अब वो कैसा फील हो रहा है? हैप्पी फील हो रहा है। मेरा तो ऑब्वियसली कस्टमाइज करूँगी, तो वो डिज़ाइन एंड ऑल सब कुछ अब जाके ही पता चलेगा वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टे ट्यून्ड। अभी हम लोग ऑन द वे ही पहुँचने ही वाले हैं बुटीक पे। तो या स्टे ट्यून्ड। हम गए थे ग्रूम साइड का रिसेप्शन ट्रूसो कस्टमाइज़ करवाने अंजिमा दी के पास, जो कि गुवाहाटी बेस्ड डिज़ाइनर है एंड बोरो के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस डिज़ाइनर है। एंड आई वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे कुछ रेड में ही चाहिए। शादी के बाद सिंदूर के साथ वो जो रेड कलर का एक जोड़ा होता है जो दुल्हन पहनती है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, एलिगेंट एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरे साइड से भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि मुझे कुछ रेड में ही चाहिए। एंड रेड में भी बहुत ही ज़्यादा कलर डिफरेंसेस होते हैं। एक शेड भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो उस पर भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखता है। एंड मुझे वो ब्राइट एकदम से आँखों में चुभने वाली रेड होती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं ना वो मरून वाली फैमिली पे ही जाती हूँ जब भी मुझे रेड का कुछ लेना होता है। और मुझे मेरी ट्रूसो पे वैसे कुछ डिज़ाइन चाहिए थे, वैसे कुछ प्रिंट्स जो कि हमारे बोरो के ट्रेडिशन पे हो। एंड बहुत लंबी डिस्कशन करने के बाद मैंने अपना विजन बताया उनको कि मुझे कैसा ट्रूसो चाहिए। एंड उन्होंने बिल्कुल वैसे ही स्केच बनवा के मुझे दिया। एंड आई वाज सो सैटिस्फाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट घर जाते ही मैंने दिमाग से सारा कुछ डिज़ाइन निकाल के दोबारा से नए डिज़ाइंस डाल लिए। कुछ दिनों बाद फिर से मैं चली गई दिल्ली से गुवाहाटी, सिंस आई हैड टू कस्टमाइज़ माई साइड ऑफ वेडिंग ट्रूसो एज वेल, क्योंकि वो भी मैंने कस्टमाइज़ नहीं करवाया था। एंड द डेट वाज सो क्लोज और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए विद्युत एंड राकेश के पास, जो कि गुवाहाटी बेस्ड बहुत बड़ा डिज़ाइनर है। एंड उनके पास कलेक्शन वाइज सिल्क एंड मुगा का ज़्यादा ऑप्शन था। बट हाँ, वो था चादर मिखला में। एंड अगर हमें दखोना कस्टमाइज़ करवाना होता तो उनको भी 1.5 मंथ का मिनिमम टाइम लगता। एंड उनका ये था कि मतलब उनको एक तो मतलब दखोना बनवाने में ही टाइम लग जाता, एंड मुझे वो फिर से कस्टमाइज़ करवा के उस पर स्टोन्स वगैरह लगवाने थे, तो उस पर अलग सा टाइम। एंड मेरे पास टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। एंड कोई भी डिज़ाइनर मुझे मतलब 1.5 मंथ से पहले तो बना के दे ही नहीं सकता था। बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। आई एक्सप्लोर्ड मोर एंड मोर। एंड देन सेकेंडली हम गए कैफ़ी बाई काकू के पास, जो कि अगेन फेमस डिज़ाइनर है गुवाहाटी बेस्ड। एंड इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट उनके पास कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। एंड हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। एंड सिंस द ओनर वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, सो वी कुडंट डिस्कस मच। वहाँ से हम निकल गए फिर से अंजिमा दी के पास। एंड अंजिमा दी के साथ मैंने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था मेरे साइड के वेडिंग रिसेप्शन के ट्रूसो के लिए भी, कि मुझे लाइक आई हैड अ स्पेसिफिक विजन कि मुझे किस टाइप का चाहिए। एंड जो स्टोन्स उस पर लगने थे दैट वाज अ काइंड ऑफ मशीन वर्क, जो कि पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम पे निकाल के देना। उन्होंने भी अपनी तरफ से मुझे कुछ कमिटमेंट्स दिए नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था मतलब वो जो स्टोन्स थे उस पर वो थोड़ा सा अलग था। एंड उन्होंने मुझे यही बोला कि पहले दिल्ली जाके देख लो एक बारी, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, अगर मिल जाता है तो मुझे बनवा के दे देती। बट देन आई कुडंट फाइंड दैट एनीवेयर। एंड
टाइम ही मेन प्रॉब्लम था एक्चुअली मुझे ना, लाइक ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इधर से उधर से इधर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी, एक ही टाइम पे सब कुछ मैनेज कर पाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड मैंने अपने साइड का रिसेप्शन ट्रूसो के लिए भी कलर डिसाइड नहीं किया था। आई मीन इट वाज सो डैम कंफ्यूजिंग, आई वाज सो कंफ्यूज्ड बिटवीन रोज़ गोल्ड, गोल्डन, baby pink. I mean, it was so difficult. In the phase of choosing my wedding outfit was the most difficult, I feel. And I'm pretty sure that the one who's gonna be bride very soon could relate to this. So I finally decided to just visit and do some try-ons on myself so that I can see the differences between the colors. क्योंकि मैंने golden, baby pink and rose gold में ऑप्शन रखे थे, so मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सा कलर सबसे अच्छा रहेगा। सो मैंने जाके वहाँ पे ट्राई किया गोल्डन, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि गोल्डन मेरे ऊपर थोड़ा सा मेरे स्किन के टोन को थोड़ा सा डार्क कर रहा था। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो विद गोल्डन, एंड मेरे पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे थे, एक तो था रोज़ गोल्ड और एक था बेबी पिंक। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि शायद मैं येलो भी देख सकती हूँ, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, सिंस आई एम ऑलरेडी वेयरिंग येलो ऑन माई प्रॉपर वेडिंग टाइम, जो रिचुअल्स है जहाँ पे मैं मंडप में बैठूंगी उस वक्त मुझे येलो ही पहनना है। सो आई डिसाइडेड कि येलो को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेयरिंग येलो, बिकॉज उसको मैं वैसे भी पहनने ही वाली हूँ मंडप में। और कहीं ना कहीं मैं इस बात के लिए खुश थी कि मेरा ग्रूम साइड का जो रिसेप्शन ट्रूसो है उसको मैंने फाइनलाइज कर लिया है, जो भी चेंजेस मुझे करना था वो मैंने कर दिए। एंड अभी जो है मेरा फाइनल डिज़ाइन बन के लाइक स्केच रेडी हो गया था, एंड आई वाज लाइक कि अब इस पर मुझे कोई चेंजेस नहीं करना। एंड हम गए डोमिनोज़ पे खाने के लिए, बिकॉज़ इतना सब कुछ कर रही थी तो भूख भी तो लगती है ना इंसान को। तो हम गए खाने के लिए, एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही थी कि मैंने ये किया वो किया, सब कुछ ही बता रही थी। सो मुझे हेल्प करने के लिए आई हुई थी प्रिस्टिला, एंड साथ ही था ग्वेरी और ग्वेरी का कज़न भाई राहुल। सो हम चारों ही थे, दिन भर इधर से उधर से इधर भटक रहे थे मेरे वेडिंग आउटफिट को सेलेक्ट करने में, कस्टमाइज़ करवाने में, और इसी चक्कर में हम खाना पीना सब कुछ ही भूल गए थे, और देखते देखते अंधेरा भी हो गया था। और हम जहाँ पे थे उसके बिल्कुल ही पास डोमिनोज़ था, सो वी वर लाइक कि चलो डोमिनोज़ में ही चल के कुछ खा लेते हैं, बिकॉज़ पेट पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और भूख भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। सो वी वर लाइक कि खा लेते हैं अब कुछ। एंड हमने चिकन पिज़्ज़ा मंगवाया, चीज़ बर्स्ट मंगवाया, और साथ ही कोक, क्योंकि कोक के बिना तो मेरे गले से कुछ जाता ही नहीं है। आई डोंट नो कि दूसरों का क्या है, बट मुझे तो लाइक कोक चाहिए ही चाहिए जब भी मैं कुछ खा रही होती हूँ, स्पेशली फास्ट फूड। एंड देखते देखते अंधेरा भी हो गया था और मुझे वापस दिल्ली भी जाना था। आई वॉज लाइक सो डैम टायर्ड, सो एग्जॉस्टेड। तो मेरा बस यही चल रहा था, कभी मैं दिल्ली में हूँ, कभी गुवाहाटी में हूँ, कभी फ्लाइट्स पे जा रही हूँ, कभी लेओवर्स पे हूँ, कभी इधर कभी उधर, मतलब ट्रैवल ही ट्रैवल। वेडिंग का प्रिपरेशन चल रहा है, फ्लाइट्स चल रहा है, सब कुछ एक ही साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।